फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छा चलेगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यू क्वेश्चन। जैसे कि हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, तो सारी पीवाईक्यू क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। तो जब भी आपको प्रूव करना हो तो आप LHS ले लेते हैं। LHS इसका क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है। तो हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, अब देखिए जो आपको प्रूव करना है वो किस टर्म में दिया हुआ है, टेन थीटा सेक थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से आपके माइंड में क्या होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि हम क्या करें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, आइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने कहा सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई किससे कर दें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। न्यूमरेटर में भी हमने किया, डिनोमिनेटर में भी किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक आइडेंटिटी आपको दिख रही है, ए माइनस बी। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो आप एक बार और रीअरेंज करके लिख लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए की जगह सेक था तो हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, बी की जगह टेन थीटा था तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडेंटिटी हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई थी, वो आपको लर्न रहनी चाहिए। तो हमने बताया था 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यदि आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखा, तो आप यहाँ आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसकी जगह 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आप इसको एक्सपेंड करिए, ये तो डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय 1 लिखा हुआ है। हमने सबसे यहाँ लिख भी सकते हैं आप, क्या आइडेंटिटी यूज़ हमने की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरी हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे एक्सपेंड किया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab ये होता है। तो देखिए ए की जगह क्या था, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या था, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2, ए की जगह सेक थीटा, बी की जगह टेन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए ये टेन के टर्म्स में दिया हुआ है, किस टर्म में दिया हुआ है, टेन के टर्म्स में। तो डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर से तो अब हमें कोई मतलब रहा नहीं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा लिखा हुआ है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी जस्ट हमने बताई, 1 + tan स्क्वायर थीटा आप इसे लिख सकते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। और यही क्या था, RHS था, हमें यही प्रूव करना था। देखिए 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आइए एक बार से और समझते हैं। LHS क्या दिया हुआ था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो हमने एक आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखिए न्यूमरेटर में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी दिखने लगी। तो इससे हुआ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है, इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमने इसकी जगह 1 का यूज़ कर लिया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा आया। सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, आइडेंटिटी यहाँ लिखी हुई है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ये पहले से था, माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा बन गया माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। बहुत ही ईजी वे में ये प्रूव हो गया। ओके, यहाँ से ये क्या होता है, प्रूव होता है। आपको बस थोड़ा सा आइडेंटिटी याद रखनी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ sin 3a = cos a - 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। तो यहाँ 90 - थीटा वाली आपको आइडेंटिटी पता रहनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 3a किसके इक्वल दिया हुआ है, cos
ए माइनस 26 डिग्री के, किसके इक्वल दिया हुआ है, कॉस ए माइनस 26 डिग्री के दिया हुआ है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या होगा, ये साइन 3a आप एज इट इज़ लिख दीजिए, ये कॉस ए माइनस 26 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमने ये मान लीजिए पूरा क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थीटा। तो हमने 90 लिखा, माइनस लगाया, आप ऐसा लिख लीजिए ए माइनस 26 डिग्री। ठीक है, ये साइन 90 माइनस थीटा होगा क्या, कॉस थीटा ही आना है, ये पूरा हमने थीटा माना तो ये क्या हो गया, ये पूरा थीटा ही लिखा हुआ है। तो अब देखिए साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से बचा क्या 3a, या तो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 3a इक्वल्स टू क्या आ गया, इसका एंगल जो है साइन का और इस साइन का जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका एंगल था 3a और इस पूरे का एंगल क्या था 90 डिग्री माइनस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो 3a आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 डिग्री माइनस a प्लस 26 डिग्री, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, 90 और ये प्लस का 26 है तो कितना हो जाएगा, 6 में 0 ऐड कर लीजिए, 6 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 90 में 26 116 डिग्री आएगा, 3a प्लस a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 116 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो 116 डिग्री डिवाइड बाई 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बचेगा कितना 3, तो 4 9 ज़ा 36, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a इक्वल्स टू 29 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ही फाइंड करना था। देखिए क्या लिखा हुआ, इफ साइन 3a इक्वल्स टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। तो जो हमारा आंसर आया है 29 डिग्री आया है और हमें यहाँ दिया हुआ है 3a जो है एक्यूट एंगल है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, a 29 डिग्री आया, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, मतलब कि ये जो आया 3a तो ये 87 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल है, तो यहाँ से क्या है हमारा सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो एक बार से आप इसको फिर से देख लीजिए। ठीक है, देखिए साइन 3a इक्वल्स टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, ये हमें क्या था, गिवन था। फिर हमने क्या लगाया 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी लगाई, साइन 90 माइनस थीटा, हमने माना कि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या है साइन है, तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 3a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a माइनस 26 डिग्री, हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस का ही था तो इधर आएगा प्लस का, तो 3a प्लस a 4a इक्वल्स टू 116 डिग्री, a की वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।